Hello, my dear friends. How are you? Fine, first class. Today's Uttar Pradesh board subject is English. Class is 7. Lesson is 14. And lesson name is Florence Nightingale. हो जाइए हैप्पी। आज एक वर्ल्ड पर्सनालिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये किसी एक कंट्री की नहीं है, पूरे वर्ल्ड की पर्सनालिटी है, विश्व व्यक्तित्व है इनका, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनके बारे में पढ़ते हैं जो क्लास 7 के लेसन 14 में है। वेरी इनके बारे में बहुत कुछ जानेंगे आज हम लोग। लॉट ऑफ इनको द लेडी विद लैम्प, इनका निक नेम क्या है? द लेडी विद द लैम्प इनको कहा जाता है। अभी बताएंगे इनको क्यों ऐसा कहा जाता है। और जो इनका बर्थडे है यानी 12 मई 12 मई को विश्व में अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। सोच लीजिए, इंटरनेशनल नर्स डे इनका बर्थडे। तो आप समझ सकते हैं मेडिकल की फील्ड में इन्होंने कितना अच्छा काम किया था और इसी वजह से इनको इतना बड़ा सम्मान दिया गया है। तो लेट अस रीड अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ओके। A long time ago in England there lived a woman called Florence Nightingale. A long time ago, बहुत समय पहले कह रहे हैं भाई, इंग्लैंड में एक वुमन औरत रहती थी, एक महिला थी, और जिनका नाम क्या था? जिनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहते थे। बहुत समय पहले, लॉन्ग टाइम एगो, इंग्लैंड में एक महिला रहती थी और उस महिला का नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो किस कंट्री में? याद रखिएगा, इंग्लैंड, जिसकी राजधानी लंदन है और जो टेम्स नदी के किनारे है, यही इंग्लैंड है। यही हमारे देश में आए थे, यहीं से अंग्रेज जो हमारे देश में शासन किए थे। अंडरस्टैंड? इसको आप जानते रहिएगा। She became very famous as a nurse. Yes, my dear. तो she became very famous as a nurse. और वो नर्स के रूप में बहुत मशहूर हुई। फेमस माने मशहूर, बड़ा नाम उन्होंने दुनिया में कमाया। किसके रूप में? नर्स के रूप में। लोग डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, पॉलिटिशियन बन के, लीडर बन के नाम कमाते हैं, लेकिन ये दुनिया की पहली महिला थी जो नर्स बन के इतना बड़ा नाम कमा लिया। तो आपको ये याद रखना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, कोई काम छोटा नहीं होता है, बस उस काम में आपका डेडिकेशन कितना है, उस काम के लिए आप समर्पित कितने हो। सोचिए, कोई नर्स के बारे में कभी नाम तक नहीं लेता था और ये नर्स बनकर के पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई। तो अपने काम की ही वजह से। लोग क्या क्या बन के फेमस होते हैं, बड़े पदों पर ही पहुंचते हैं तो जानते हैं हम फेमस होंगे। बट फ्लोरेंस नाइटिंगेल से हमें क्या मैसेज, क्या टीचिंग, क्या लेसन मिलता है? हमें ये लेसन मिलता है माय डियर स्टूडेंट्स कि कोई भी व्यक्ति ना, जो अपने वर्क के प्रति 100% डेडिकेटेड है, वो जरूर फेमस होगा, उसको पूरी दुनिया सैल्यूट करेगी। बस अपना काम करते जाइए और प्रभु पर विश्वास करिए। श्योरली you will get a lot of name and fame in the world, not only in your country but in the whole world यार, entire world में आप पाओगे। This is my belief, ये मेरा मानना है। Understand? Okay. She did a lot to help sick people so that they get better. She did a lot. उन्होंने बीमार लोगों के लिए ना बहुत कुछ किया, इतना किया ताकि वो गेट बेटर, ठीक हो सके। हेल्प, बहुत माने उन्होंने मदद किया, हेल्प किया सिक पीपुल की, बीमार लोगों की। फ्लोरेंस वाज बोर्न इन ए गुड फैमिली, बहुत अच्छे परिवार में पैदा हुई थी, इन ए वेरी गुड फैमिली। गुड का मतलब बहुत रिच फैमिली में पैदा हुई थी, पुअर फैमिली में नहीं पैदा हुई थी ये। She got her name from the city Florence in Italy where she was born on May 12, 1820। और उनको जो फ्लोरेंस नाम मिला है, ये फ्लोरेंस, तो फ्लोरेंस इटली में एक शहर है जहां पर उनका 12 मई 1820 को जन्म हुआ था, इसीलिए उनको फ्लोरेंस कहा गया। उस शहर के नाम पर इनको फ्लोरेंस कहा जाने लगा। तो याद रखिएगा, इनका नाम फ्लोरेंस कैसे पड़ा? इटली के शहर फ्लोरेंस में पैदा होने की वजह से शी वॉज कॉल्ड
फ्लोरेंस। शी वॉज टॉट, फ्लोरेंस ग्रीव अप इन इंग्लैंड, लेकिन पैदा वहां हुई थी, पली बढ़ी कहाँ, बड़ी कहाँ हुई, इंग्लैंड में। शी वॉज टॉट एट होम बाय हर फादर, और उनके पिताजी ने उनको घर पर पढ़ाया था। इनके फर्स्ट टीचर कौन थे भाई, इनके फादर ही थे, जिन्होंने घर पर इनको पूरा एजुकेशन जितना भी था उन्होंने दिया था। शी लर्न इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेजेस एंड स्टडीड हिस्ट्री एंड फिलोसफी। उन्होंने क्या क्या सीखा घर पर, अंग्रेजी, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, ये सारी भाषाएं उन्होंने सीख लिया था। और इसके अलावा उन्होंने क्या क्या, हिस्ट्री और फिलॉसफी, इतिहास और दर्शन शास्त्र भी पढ़ा था। ऐसी ग्रेट थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस ट्रेवल टू मेनी कंट्रीज विद हर सिस्टर एंड पेरेंट्स, और फ्लोरेंस ने ना बहुत यात्राएं की थी अपने मम्मी पापा के साथ और अपनी बहन के साथ ना कई देशों में गई थी। सी ट्रेवल टू मेनी, मेनी माने बहुत सारे देशों में गई, कंट्रीज देशों में, एक दो देश में नहीं, मेनी कंट्रीज में गई। सी ऑल्सो रोट लॉट्स ऑफ नोट्स टू हरसेल्फ, और जहां जहां गई कुछ न कुछ वहां के बारे में वो बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखा था, स्वयं लिखा था। वन डे सी रोट, टुडे गॉड स्पोक टू मी एंड कॉल्ड मी टू हिज सर्विस। एक दिन उन्होंने अपने नोट में लिखा था, क्या लिखा था कि टुडे गॉड स्पोक टू मी, आज भगवान ने मुझसे कुछ कहा है, मुझसे कुछ बोले हैं, एंड कॉल्ड मी टू हिज सर्विस, और उन्होंने कहा कि आप मेरी सर्विस, मेरी सेवा में आ जाओ। ये उन्होंने अपने नोटबुक में लिखा था कि भगवान ने स्वयं आकर मुझसे कहा कि आप मेरी सेवा में, उन्होंने मुझे बुलाया है, कॉल्ड मी टू हिज सर्विस, उन्होंने अपनी सेवा में, गॉड ने अपनी सेवा में मुझे बुलाया है। She made up her mind to do something useful in life, और उसी दिन से उन्होंने अपने दिमाग में एक माइंड सेट कर लिया अपना कि मुझे जीवन में ना कुछ न कुछ ऐसा करके जाना है ताकि मैं जिंदगी में ना पूरे जीवन में अमर हो जाऊं। यूजफुल, यूजफुल का मतलब होता है बहुत लाभदायक, ऐसा काम करना है जो मानव जाति के लिए बहुत फायदेमंद हो, ऐसा मैं काम करके जाऊंगी, ऐसे तो नहीं जाऊंगी। उन्होंने तुरंत अपने दिमाग में ये बात बना ली। फ्लोरेंस वांटेड टू हेल्प अदर पीपल, अब फ्लोरेंस के अंदर एक इच्छा थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मैं हेल्प करूं, मदद करूं। शी वांटेड टू बिकम ए नर्स, वो नर्स बनना चाहती थी। बट हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर डिड नॉट वांट हर टू बिकम ए नर्स, लेकिन उनके पेरेंट्स, उनके मम्मी पापा और उनकी बहन जो उनकी सिस्टर थी, ये लोग नहीं चाहते थे कि ये नर्स बने। Her parents hoped to settle her comfortably by getting her married to a rich man. उनके पेरेंट्स आशा करते थे कि ये खूब धनी रिच मैन से शादी कर ले और एकदम आराम की जिंदगी जिए। लिव टू सेटल हर कंफर्टेबली बाय गेटिंग हर मैरिड टू ए रिच मैन, चाहते थे धनी आदमी से इसकी शादी कर दी जाए और एकदम आराम की जिंदगी ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल हमारी जिए। जैसा कि हर पेरेंट्स भाई सोचते ही हैं कि मेरी बेटी, मेरी डॉटर की शादी एक रिच मैन से हो जाए और इसको बड़ी कंफर्टेबल लाइफ ये जिए। इन दोज डेज लेडीज फ्रॉम द गुड फैमिलीज डिड नॉट बिकम नर्सेज। ये उन दिनों की बात है जब अच्छे घरों की जो महिलाएं थी वो नर्स नहीं हुआ करती थी। मतलब नर्स एक कुछ घटिया दर्जे का माना जाता था, उनके क्लास के बराबर नहीं माना जाता था, नर्स को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। इसीलिए गुड फैमिलीज जो थी, अच्छी खासी फैमिलीज जो होती थी, वो चाहती थी कि मेरे घर की लड़कियां या महिलाएं नर्स का काम न करें। हाँ, डॉक्टर बने, इंजीनियर, वो सब ठीक है, लेकिन नर्स नहीं। दे वेर पेड वेरी लिटिल मनी, क्योंकि उनको तनख्वाह बहुत कम मिलती थी ना, बहुत कम। दे गॉट लिटिल रेस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी। तो दो कारण था, एक तो उनको पैसा नहीं, मनी नहीं अच्छा मिलता था, बहुत कम पैसा मिलता था। दूसरा, उनको सम्मान भी नहीं देता था समाज, समाज में उनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं थी। इसी वजह से इनके पेरेंट्स चाहते थे कि ये नर्स ना बने, और उसकी सिस्टर भी। द हॉस्पिटल्स इन दोज डेज वेयर नो बेटर, और जो हॉस्पिटल उन दिनों थे ना वो भी कोई बहुत खास अच्छे नहीं थे। लिटिल अटेंशन वाज पेड टू क्लीनलीनेस, हॉस्पिटल में सफाई नाम की कोई चीज नहीं थी, बहुत कम ही सफाई, कह रहे हैं कि कोई सफाई नहीं दी जाती थी। मतलब एकदम गंदे, तो माना ही जाता था कि यहाँ पर सारे गंदे लोग आते हैं। गंदे का मतलब
भाई जो बीमार है, जिसका कटा फटा चोट लगी है, चिल्ला रहे हैं तो ऐसे सारे लोग ही यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो माना जाता था ये। The seats on the beds were never changed and nobody used to take care of the house patients hygiene। और जो बेड पर जो एक बार चादर सीट्स बिछा दिए जाते तो हमेशा पड़े रहते थे, उसको कोई चेंज वेंज नहीं करता था, कभी नहीं बदले जाते थे। और कोई भी जो हमारे पेशेंट्स रोगी होते थे उनकी साफ सफाई की कोई भी देखभाल करने वाला नहीं होता था। तो ये थी कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल इन दोज डेज। उन दिनों हॉस्पिटल की कंडीशंस ऐसे ही होती थी। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दिस, लेकिन फ्लोरेंस ने इन सब बातों का बुरा नहीं माना। शी सेक्रेटली प्लान टू बिकम ए नर्स, और उन्होंने प्लान किया कि मैं नर्स बनूंगी भाई। उन्होंने सेक्रेटली, चुपके से, बताया नहीं, सेक्रेटली। शी गॉट हर फर्स्ट चांस व्हेन हर ग्रैंडमदर फेल इल, और पहला चांस उनको अपने घर में ही मिल गया जब उनकी दादी जी बीमार हो गई। दादी अम्मा मान जाओ, तो यहाँ मानने वाली बात नहीं है। दादी अम्मा ठीक हो जाओ, तो कौन ठीक करेगा भाई? फ्लोरेंस नाइटिंगेल खुद ही है जो चुपके से नर्स होना चाहती थी, और उनको पहला चांस अपने घर में ही मिल गया। जब ग्रैंड मदर उनकी बीमार हो गई तो उनको सेवा करने का अवसर मिल गया। पहला फर्स्ट चांस उनको घर में ही मिला। फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड एंड लुक्ड आफ्टर हर, और फ्लोरेंस दिन रात उनके साथ रहती थी, उनकी बड़ी केयर करती थी, बड़ी देखभाल करती थी। ग्रेजुअली शी बिगैन टू हेल्प द पुअर पीपुल ऑफ ए विलेज नियर बाई, और धीरे धीरे एक बगल का जो गरीब गांव था, जहाँ के लोग बहुत गरीब थे, वहां जाकर के उन्होंने हेल्प करना उनकी शुरू कर दिया। अपने घर से अब बाहर निकल गए, नियर बाई विलेज में जाकर के पुअर पीपुल को सर्व करने लगी। फ्लोरेंस soon found that she could not do her work properly as she was not trained। लेकिन फ्लोरेंस को अंत में एक महसूस हुआ ये कि वो अच्छे से सेवा नहीं कर पा रही लोगों की, पुअर पीपुल की, लोगों की, क्योंकि उनको ट्रेनिंग ही नहीं मिली है। भाई नर्सिंग की भी ट्रेनिंग, आज तो बहुत कोर्स चलते हैं, एएनएम है, जीएनएम है, तमाम तरह के कोर्स होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं सेवा नहीं, मतलब मैं ट्रेनिंग नहीं ले लूंगी, मुझे प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक मैं इन लोगों की वैसी सेवा नहीं कर पाऊंगी जैसा मैं चाहती हूं, ठीक है। और मेडिकली मैं फिट नहीं हूं इनके लिए सेवा करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि प्रॉपरली मुझे पहले ट्रेनिंग लेनी चाहिए। सो शी बिगैन टू रीड बुक्स अबाउट मेडिसिन, इसलिए अब उन्होंने किताबें जो मेडिसिन पर बुक्स हैं उनको पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया। A few years later, she got an opportunity to go to Germany and learn about nursing in a hospital। और कुछ वर्षों बाद उनको एक अपॉर्चुनिटी, माने चांस, एक मौका मिला जर्मनी जाने का, और जहां पर उन्होंने एक हॉस्पिटल में नर्सिंग की पढ़ाई किया, नर्सिंग को सीखा, ठीक है। कहां सीखा था? जर्मनी में। When she returned to England, she became the superintendent of the organization Care of the Sick in London। और जब वो वापस इंग्लैंड आई तो वहां पर लंदन में केयर ऑफ द सिक नामक एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन था, उसकी वो सुपरिंटेंडेंट बना दी गई, अधीक्षक, पूरा इन्हीं के ऊपर दारोमदार, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं पर। शी बिगैन टू ट्रेन नर्सेज एंड बिकेम क्वाइट फेमस। अब वो नर्स खुद इंग्लैंड में नर्स को ट्रेनिंग देने लगी और बहुत फेमस हो गई। इन 1854 द क्राइमियन वॉर ब्रोक आउट, कह रहे हैं कि 1854 में क्रीमिया का वार शुरू हो गया। द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू ए प्लेस कॉल्ड सेंचुरी इन टर्की, और गवर्नमेंट ने उनको कहां भेज दिया? टर्की जिसको आज तुर्की कहते हैं, उसका नाम अब तुर्कीये हो गया है। तुर्कीये के एक सेंटारी हॉस्पिटल में भेजा गया गवर्नमेंट की तरफ से इनको। शी वॉज मेड द इंचार्ज ऑफ ए टीम ऑफ 40 नर्सेज, और वहां पर 40 नर्स भेजी गई थी, और 40 नर्स की हेड कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अंडर में 40 नर्सों का एक टीम भेजी गई जिसकी हेड फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। कहां पर? सेंटारी इन तुर्की। टर्की होता है, टर्की बोलते हैं इसको, तुर्की नहीं भाई, तुर्की अब उसने नाम किया है, नया नाम उसने अपना टर्की से हटा के तुर्की कर लिए है। द हॉस्पिटल एट सेंटारी वॉज फुल ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड इन द वार, और पूरा सेंटारी हॉस्पिटल उसने देखा ना, घायल सिपाहियों से भरा हुआ था।
जिस तरफ नजर उठा के देखो सब, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी की आंख नहीं, किसी का कान नहीं, पूरा एकदम भरा हुआ था हॉस्पिटल ही घायल सिपाहियों से। फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल। फ्लोरेंस ने दिन रात मेहनत किया उस हॉस्पिटल की कंडीशन, स्थिति को सुधारने के लिए। शी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल एंड बिल्ट ए न्यू किचन व्हिच सर्व्ड बेटर फूड। उन्होंने हॉस्पिटल को साफ किया, एक नया किचन बनाया वहां पर, रसोई घर, और अच्छा अच्छा खाना उनको सर्व करने लगी, देने लगी। इसको, घायल सैनिकों को। विद हर ओन मनी शी बॉट न्यू सीट्स एंड क्लोथ्स फॉर द पेशेंट्स। अपने पैसे से, गवर्नमेंट के नहीं, अपने पैसे से वो नया चद्दर, नए कपड़े मंगाकर वो पेशेंट, रोगियों को देती थी। शी स्पेंट मेनी आवर्स टॉकिंग टू देम। कई घंटे वो उनसे बात किया करती थी। शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी। उन्होंने उनको खुश और आरामदायक, कि आप कंफर्टेबल फील करो, इसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया, मतलब पूरा भरसक प्रयास करती थी। ट्राई हर बेस्ट टू शर द पेशेंट एट नाइट शी यूज्ड टू कैरी ए लैंप इन हर हैंड। और रात में भी वो नहीं सोती थी, रात में भी वो एक लैंप लेकर के, लैंप माने होता है जैसे लालटेन या कोई जैसे मसाल लेकर के, वो रात में भी लैंप, दीपक, वही लालटेन ही रहा होगा उस समय, लैंप एक आता था पढ़ने के लिए पहले, लैंप लालटेन जैसा था, लैंटर्न जैसा, उसको लेकर के वो बेड बेड पर जाती थी और सारे पेशेंट्स का हाल चाल लेती थी। दिस इज हाउ शी गॉट द नेम द लेडी विद द लैम्प। और इसी लैंप की वजह से, जो बेड बेड पर जाती थी, सबका हालचाल पूछती थी और सबका केयर करती थी, इसी से इनको एक नया नाम मिला वर्ड में जो फेमस हुआ, द लेडी विद द लैंप। भाई लैंप लेकर जाती थी तो लैंप नाम मिल गया इनको, जानते हैं ना। और कितनी डेडिकेटेड थी, देख लीजिए अपने काम के प्रति। फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड दैट शी बिकेम वेरी इल। फ्लोरेंस ने इतना कठिन परिश्रम किया कि वो खुद ही बीमार हो गई। बट शी रिफ्यूज टू रिटर्न टू इंग्लैंड। लेकिन उन्होंने वहां से लौटना, सेंटारी से लौटना इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, डिनाई कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। इंग्लैंड नहीं गई लौट के। इन 1860 शी स्टार्टेड द नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेज। और 1860 में उन्होंने अपना एक खुद का स्कूल स्टार्ट किया जिसका नाम था नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेज, नर्सेज के लिए नाइटिंगेल स्कूल। बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स नर्सेज गेन रेस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री। और उनके प्रयासों से आज जो है, जो आज की नर्स हैं, जिनको हम लोग सिस्टर कहते हैं, आज हॉस्पिटल में जाते हैं, आज नर्सों को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और उनको रेस्पेक्ट मिला, ना केवल अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन अगस्त 13, 1910 इन लंदन। 13 अगस्त 1910 को लंदन में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का देहांत हो गया। वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। She was the one who brought significant changes in the field of nursing. वो एक ऐसी महिला थी, एक ऐसी व्यक्ति थी जिन्होंने नर्सिंग के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया, चेंज लाया, और जिसके लिए वो हमेशा याद की जाती रहेंगी। तो अंडरस्टैंड माय डियर, दिस इज द एंड ऑफ योर लेसन। हमें क्या शिक्षा इनसे मिलती है? इनसे ये शिक्षा मिलती है बेटा कि कोई भी, देखिए, जिस प्रोफेशन में जाना चाहते थे उसको कोई रेस्पेक्ट नहीं था, कोई ऑनर नहीं था, लेकिन इन्होंने अपने डेडिकेशन, अपने फुल डेडिकेशन से, अपने लाइफ को जिस तरह से सेक्रीफाइस करके इन्होंने इस प्रोफेशन को भी एक ऑनरेबल, एक रेस्पेक्टफुल प्रोफेशन बना दिया। तो बेटा आप भी जिस काम में लगो 100% लगो, श्योरली आप 100% उसमें नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग यू विल गेट। दिस इज द मैसेज, दिस इज द टीचिंग एंड दिस इज द लेसन ऑफ दिस लेसन। अंडरस्टैंड? तो आप इनसे प्रेरणा लीजिए, आप इनसे मोटिवेट होइए। ये इंटरनेशनल हीरो हैं, इंटरनेशनल हीरोइन हो गई भाई, इंटरनेशनल। तो आप इनसे मोटिवेट होते रहिए, इंस्पायर होते रहिए और इनके हुए बताए रास्तों पर चलिए। और अगर नर्स बनना हो तो इनके जैसा आप भी सर्विस करिएगा। ओके, तो इसी पर इस लेसन को ये एंड करते हैं। इनको अगेन एंड अगेन रीड करिएगा और खूब सारा आप इनके बारे में सीखिएगा। तो यहीं पर इस लेसन को मैं एंड करता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू।